अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि कलअदम तहरीक तालिबान के दहशतगर्द दोबारा पाकिस्तान के हसास इलाकों में अपने कदम जमाना चाहते हैं। अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान का कलअदम तंजीम अल-कायदा से इल्हाक हो गया तो ये तंजीम खुसूसन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकती है। रोज कहीं न कहीं धमाके होते हैं, तो ये मसला हमारे मुल्क के अंदर है तो सही, कौन कर रहा है ये दूसरा इशू है। तालिबान कर रहे हैं, इंडिया कर रहा है। इंडिया में सुसाइड बम ब्लास्ट नहीं हुआ। मैंने जब रिट पिटीशन फाइल की थी उस वक्त पाकिस्तान में 490 से ज़्यादा ब्लास्ट हो चुके थे। अमेरिका में 4 हुए थे। द स्टेट ऑफ इजराइल 113 हुए थे। इंडिया में कोई सुसाइड नहीं हुआ। पाकिस्तान के बारे में अक्सर एक कोटेशन यूज़ होती है जना साहब की, और वो कोटेशन ये है कि पाकिस्तान विल बी अ लेबॉर्ट्री ऑफ इस्लाम, यानी कि मुशाहिदात इस्लाम के यहाँ पर किए जाएंगे। जो चाय पी के आ गए, जिन्होंने कहा कि इससे बेहतरीन कोई हुकूमत यहाँ आ नहीं सकती, जिसने सिर्फ इस बात पे एंडोर्स कर दिया अफगानिस्तान की हुकूमत को कि वो इतनी प्रो इंडिया नहीं है जितना करजई था, तो अब ले लीजिए हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी के अगेंस्ट आप एक शख्स जो आपने वहां लगाना था। क्या मिला इससे? आपको कुछ भी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरी दफा भी नरेंद्र मोदी जी ने आना है, तो फिर सुपर पावर बनने से हिंदुस्तान को कोई रोक भी नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, अब इंडिया में अलग अलग कंपनियों का मर्जर होता है। जैसे रिलायंस जियो के आने के बाद आपने देखा होगा कि वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हो गया। दूसरी बैंक्स का मर्जर होता है। हमने कई बार सुना है कि येस बैंक और ये बैंक और इस बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्जर हो गया। लेकिन पाकिस्तान में थोड़ी सिचुएशन अलग है। पाकिस्तान में मर्जर हो रहा है 2 आतंकवादी ग्रुपों का। एक है TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि अफगानिस्तान के तालिबान वाला ही एक अलग से फ्रेंचाइजी है, और एक है अल-कायदा, वो ओसामा बिन लादेन वाला ग्रुप। अब कहा यह जा रहा है कि ये जो 2 ग्रुप है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ही ग्रुप, और भी कई सारे ग्रुप एक्टिव है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर पर, या फिर पाकिस्तान के अंदर या फिर अफगानिस्तान के अंदर, जो कि अफगानिस्तान के अंदर शरिया कानून इम्प्लीमेंट होने के बाद वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी बिल्कुल वैसा हो। पाकिस्तान में बिल्कुल वैसा हो इन द सेंस कि अभी जो वहाँ पर दिखाने के लिए डेमोक्रेटिक सरकार है, आर्मी है, वो दोनों को नीचे निकाल कर वहाँ पर इस्लामिक शासन, ट्रूली इस्लामिक शासन यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाए। हालांकि पाकिस्तान तो कहता है कि यहाँ पर ट्रूली इस्लामिक शासन है, और पाकिस्तान जो है वो इस्लाम का गढ़ है। लेकिन फिर भी ये TTP वाले और अलकायदा वालों को लगता नहीं है कि भाई ये ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर शरिया कानून ठीक से होना चाहिए। और अगर मान लीजिए TTP और अलकायदा ने यहाँ पर गठजोड़ कर लिया, मर्जर कर लिया, तो सोचिए पाकिस्तान की हालत क्या होगी। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि कलअदम तहरीक तालिबान के दहशतगर्द दोबारा पाकिस्तान के हसास इलाकों में अपने कदम जमाना चाहते हैं। अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान का कलअदम तंजीम अल-कायदा से इल्हाक हो गया तो ये तंजीम पूरे खित्ते खुसूसन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकती है। रोज कहीं न कहीं धमाके होते हैं, तो ये मसला हमारे मुल्क के अंदर है तो सही, कौन कर रहा है ये दूसरा इशू है। तालिबान कर रहे हैं, इंडिया कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, इजराइल कर रहा है। कई लोग हैं जिनकी तरफ उंगलियां उठ सकती है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर अगर होता है ऐसा मसला, तो जाहिर बात है फिर लोग हमसे नफरत करने लग जाते हैं कि एक ऐसा मुल्क है कि इनको संभाल नहीं सकते। बाजोड़ में ब्लास्ट हुआ है, सुसाइड ब्लास्ट हुआ है, तो पूरी इंसानियत दुखी है। ठीक है। हिंदुस्तान में लोग रोए हैं, पाकिस्तान में लोग रोए हैं, अमेरिका में लोग रोए हैं, दुनिया रोई है, क्योंकि इंसानी जानों का ज़िया हुआ है। ये इरिपेरेबल लॉस है कि दूसरे ब्लास्ट से, दूसरे वाक़यात से हट के थी, मतलब पब्लिक में ये किया गया कि माजी में तो साइकिल भी चोरी होती थी कि जी राम मुलविस है, मुसाद मुलविस है, इसराइल की साजिश है, अमेरिका की साजिश है, हिंदुस्तान का हाथ है। इंडिया में सुसाइड बम ब्लास्ट नहीं हुआ। मैंने जब रिट पिटीशन फाइल की थी उस वक्त पाकिस्तान में 490 से ज़्यादा ब्लास्ट हो चुके थे। अमेरिका में 4 हुए थे। द स्टेट ऑफ इजराइल 113 हुए थे। इंडिया में कोई सुसाइड नहीं हुआ था। कोई सुसाइड नहीं हुआ। वहाँ पे ताजमहल होटल हुआ। वो कहते हैं कि जी आतंकवादी ने अटैक किया,
क्रॉस फायरिंग हुई, सिविलियंस को मारा गया, लेकिन सुसाइड ब्लास्ट नहीं हुआ हिंदुस्तान में। इराक सबसे ज़्यादा पीक पे था, 2000 के करीब थे, पाकिस्तान 490 गुजार चुका था। वजह फिर ये हम ये ना समझें कि भाई देखें, एक साइड पे हम ये कहते हैं हमारे पास दुनिया की पावरफुल आर्मी है, नंबर 1 ISI एजेंसी है, लेकिन फिर भी हम इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। दूसरी साइड पे देखें तो वहाँ पे अपने, एक तो मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं था कि वहाँ पे अभी तक सुसाइड अटैक नहीं हुआ, और सेकेंडली जो उन्होंने अगर इस तरीके से, जैसे अगर हम बात करें ताज महल होटल की या इस तरीके से बात करें, तो उन्होंने इन चीज़ों पे 26/11 की तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया। वेरी बैड लक कि पाकिस्तान से पहले इंडिया ने तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पे बिठा लिया और पूरी दुनिया में उसने अनाउंस कर दिया कि इसका सिर्फ वन सोल्यूशन, वी हैव ओनली वन सोल्यूशन, इट इज़ डायलॉग। पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया? कहते हैं यार मैं लूट रहा हूँ, ठीक है, खुदा और दे देगा, जो करना है खुदा ने करना है। उन्होंने भगवान पे कुछ नहीं छोड़ा। कहा भगवान आप मंदिर में बैठे, हम आपकी आरती उतारेंगे, हम आपको माला चढ़ाएंगे, हम आपको प्रसाद देंगे, लेकिन अपने हिस्से का काम आप खुद करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरी दफ़ा भी नरेंद्र मोदी जी ने आना है, तो फिर सुपर पावर बनने से हिंदुस्तान को कोई रोक भी नहीं सकता। पाकिस्तान के बारे में अक्सर एक कोटेशन यूज़ होती है जिन्ना साहब की, और वो कोटेशन ये है कि पाकिस्तान विल बी अ लेबॉर्ट्री ऑफ इस्लाम, यानी कि मुशाहिदात इस्लाम के यहाँ पर किए जाएंगे। बेशक दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ अक्रॉस द बोर्ड तमाम नेशंस के अगेंस्ट होती रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसमें डैमेज हुई है, जो चीज़ जो कोलैटरल डैमेज इस सारी सूरत हाल में है, वो पश्तून अवाम है कि दाइश खुरासान ISIS की तरफ से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की गई है इस धमाके की। अब पहले आप TTP के अंडर अटैक थे, फिर आप अफ़गानिस्तान में जो तालिबान आए हैं उनके बाद वहाँ क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती रही, और आपको ये भी पता है कि कितनी ब्लडी हिस्ट्री है उस सारे रीजन की, और अब एक नई ऑर्गेनाइजेशन भी उठ गई है आपके अगेंस्ट जो है ISIS के। उन्होंने आप तो फॉरेन डिप्लोमेट बन के अमेरिका के दौरे करते रहे हैं पिछले दौर के अंदर, आपको इतनी भी फॉरेन पॉलिसी नहीं आती कि आपको पता नहीं है कि अफगान तालिबान और TTP और दाइश खुरासान की आइडियोलॉजी में रत्ती बराबर फ़र्क नहीं है। जिसने सेलिब्रेट किया तालिबान के रूल को, जिसने ये कहा कि इससे बेहतरीन हुकूमत नहीं है, उसको ज़बरदस्ती बस में बिठा के अफ़गानिस्तान भेजना चाहिए ताकि वहाँ जाकर उससे वही इंसाफ हो जो वो बाकी सबके लिए चाहता है। मैं पिछले 6 महीनों में 400 लोगों की जान गई है दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में, इसमें से 90% बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा अभी पिछले हफ्ते की बात है, जमरूद में एक मस्जिद को उड़ाया, एक पुलिस का अफसर पीछे गया बचाने के लिए, वो भी ना बच सका, किसी ने बात नहीं की इस पर। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम तालिबान के 21 महीने के रूल को देखें, वैसे तो 21 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन 21 महीने तक ये रिपोर्ट सामने आई है जब से तालिबान ने हुकूमत संभाली है अफगानिस्तान में, जो कि आपके पेटी भाई हैं, जिसको आप सेलिब्रेट करते हैं, जिसको आप कहते हैं काश ऐसा इंसाफ यहाँ पर आता, जिसको आप देख के विशफुल थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं कि काश इस तरह का निज़ाम इंसाफ मिलता हमें। उस निज़ाम इंसाफ के आने के बाद से 138% पाकिस्तानियों की जानें ज़्यादा गई हैं पहले से। ठीक है, जिसको ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ने कहा जा रहा था, जिसे कहा जा रहा था कि ये ताकतें हमारी हैं। ये वो आग है जो आपने 30-40 साल हो चुके हैं लगाई हुई है, लेकिन अब भी आपको समझ नहीं आनी। अब की जो रजीम है वो खुलेआम कह चुकी है कि पिछली रजीम ने गलती की। सिर्फ 3-4 महीने में समझ तो आ जाती है गलत हुआ, लेकिन जो उस वक्त गलत करता है उसका एहतसाब कौन करेगा? जिसने कहा कि 5000 फाइटर मैंने सेटल करवाना है ला के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, ताकि वो आम इंसानों को भेड़ बकरियों की तरह चीर फाड़ सकें, कौन एहतसाब करेगा उनका? जो चाय पी के आ गए, जिन्होंने कहा कि इससे बेहतरीन कोई हुकूमत यहाँ आ नहीं सकती, जिसने सिर्फ इस बात पे एंडोर्स कर दिया अफगानिस्तान की हुकूमत को कि वो इतनी प्रो इंडिया नहीं है जितना करजई था। तो अब ले लीजिए हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी के अगेंस्ट आप एक शख्स जो आपने वहाँ लगाना था, क्या मिला इससे? आपको कुछ भी नहीं। इकॉनमी जो है आपकी क्रम्बल कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे नहीं है, इलेक्शन का आपको नहीं पता क्या होना है क्या नहीं होना। में हम ले रहे, खुदा न खास्ता खुदा न करे बाकी पाकिस्तान में न फैले, ये कोई तरीका नहीं है। हम वक्ती तौर पे जो मसला पेश आ जाता है उसको कोशिश करते हैं कि उसको दबा ले या उसको हल निकाले TTP के साथ। लेकिन अभी जो बड़ा सवाल है अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के बाद कि अलकायदा के साथ उनका इल्हाक होता है या अलकायदा उनको मजबूत करती है, तो ये सिचुएशन संभालना या सब आप नहीं समझते ज्यादा मुश्किल होगा? देखिए, ये तो आपके खिलाफ इकट्ठे होंगे, लगता ही ऐसे है। आपके दुश्मन है सारे, आपको खराब करना चाहते हैं, तो दुश्मन के लिए सब इकट्ठे होते हैं। वो मशहूर कहावत है कि कुत्ते अगर आपस में लड़ते हैं तो मांगने वाले के लिए सबकी एका होती है।
इसी तरह ये दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, आपके मुल्क, आपके फौज, आपके पुलिस के खिलाफ हर एक लड़ रहा है। जब एक कमजोर होता है तो जाहिर बात है फिर बाकियों को कहते हैं कि आओ इस काम के लिए हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो जिस जिस शख्स ने सेलिब्रेट किया था पहले तो उसका एहतसाब होना चाहिए। जिस जिस शख्स ने मटीरियलाइज किया है इस तालिबान ड्रीम को, क्योंकि क्यों दाइश खोरासान के अगेंस्ट कार्रवाई नहीं हो सकती? बिकॉज तालिबान इज अ वीक गवर्नमेंट। वो कैसे आईसिस के को जो है वो स्ट्राइक डाउन करें, उनके हाइड आउट्स पे बॉम्बिंग करें, जबकि उनको डर है कि टीटीपी ने उनके साथ अलायंस कर लिया तो हमें फारिग कर देंगे अफगानिस्तान से। वो ऐसी हुकूमत को तो आपने सपोर्ट किया। बीच में उज़्बेकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, वो भी जो है वो हथियार उठा चुकी हैं आपके अगेंस्ट। और दाइश खोरासान की फाइटिंग कैपेसिटी 4000 फाइटर की है, 4000 फाइटर्स उनके पास आ चुके हैं। और अब देखिए वो क्या करेंगे आपके साथ। क्योंकि क्लेम क्या है, टीटीपी क्या क्लेम करती है? वो ये क्लेम करती है कि सबसे पहले तो जो फाटा को मर्ज किया है खैबर पख्तूनख्वा के अंडर, उसको रिवर्स करें, नंबर 1। नंबर 2, पूरे अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में शरिया लॉ होना चाहिए, पाकिस्तान का कानून वहाँ नहीं चाहिए हमें, ठीक है? और वहाँ पे एक इस्लामी हुकूमत का नफाज होना चाहिए, ये उनके मुतालिबात हैं। तो इसके बावजूद अगर होश नहीं किसी को आती और वो ये चाहता है कि ये पूरा खित्ता ही हाथ से निकल जाए तो मर्जी है आपकी। क्योंकि अगर ये चला गया और जिस स्पीड से वहाँ कैजुअल्टीज़ हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास हालात कंट्रोल करने के लिए कोई कैपेसिटी बचेगी नहीं। लेकिन आपका सारा स्ट्रेस इस चीज़ पे है कि अली वजीर क्या कह रहा है, मंजूर पश्तीन क्या कह रहा है। अगर वो ज़रा सा एहतजाज करें या कहीं बैठ जाए, उनको पकड़ लो, उनको उठा लो। उनके अगेंस्ट ये सियासतदान भी फ्रंट लाइन पे आके ट्वीट्स करेंगे, लेकिन जो अपने पेटी भाई हैं तालिबान, उनको सेलिब्रेट कर रहे थे। तो प्रायोरिटीज चेंज करनी पड़ेंगी। अगर तो आप वाकई सीरियस है तो नेशनल एक्शन प्लान का जो लॉलीपॉप दिया था आपने आज से 10 साल पहले, उसको मटीरियलाइज करें। उसकी एक एक शिक पे अमल करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, अफगानिस्तान से हर किस्म की ट्रेड का बॉयकॉट करें, वो आपके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर आप वाकई सीरियस हैं, किसी किस्म की ट्रेड उनसे नहीं होनी चाहिए जब तक वो अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के अगेंस्ट एलिमेंट से पाक नहीं करते। अगर तो आप वाकई सीरियस हैं, ये करके दिखाएं। ये चैलेंज है हर उस इंसान को जिसके पास ताकत है कि अफगानिस्तान से किसी किस्म की ट्रेड तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक वहाँ पर बैठे हुए जो लोग हैं वो स्ट्राइक डाउन नहीं करते इन ऑर्गेनाइजेशंस को। मैं जानता हूं कि वहाँ पे ह्यूमन राइट सिचुएशन के लिए आप कहेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए, बट दिस हैज़ टू बी डन, क्योंकि वो लोग अफगानिस्तान के अवाम को भी मार रहे हैं। जहाज़ों से लटक के जो लोग गिर रहे थे अमेरिका के इनखला के बाद, वो यही देख रहे थे कि यही होना है कल को। तो ट्रेड बॉयकॉट करें, खुलेआम आकर कहें कि ये हमारी एक हॉस्टाइल जो है वो टेरिटरी है, वहाँ पर जो हमारे अगेंस्ट यूज़ हो रही है ये हॉस्टाइल गवर्नमेंट है और इनके खिलाफ हमें एक्शन लेना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ ये है कि अपने अंदर यूनानिमस डिसीजन मेकिंग करें, तमाम पार्टीज़ को इकट्ठा करें और उनसे ये डिसीजन मेकिंग करवाएं कि तालिबान इज़ नो गुड फॉर अस, दे आर नॉट अ फोर्स फॉर गुड। कोई गुड बैड तालिबान नहीं है, ऑल तालिबान आर द सेम, आईसिस के इंक्लूडेड। तब आप एक कंसेंसस शो करेंगे और पश्तून अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहला कदम लेंगे। वरना उससे पहले आप जो भी बात कर रहे हैं कि वहाँ मजम्मत करते हैं, नहीं होना चाहिए, आइंदा नहीं होगा, सीसा पिलाई दीवार बन जाएंगे, सब झूठ है। जब तक आप ये मेजर्स नहीं लेते, नेशनल एक्शन प्लान को एनफोर्स नहीं करते, एक एक शिक को मटेरियलाइज नहीं करते और वहाँ के अवाम को प्रोटेक्शन नहीं देते, रियासत एग्जिस्ट नहीं करती। क्योंकि रियासत का बुनियादी काम शहरी की जान का, ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ है। बहुत शुक्रिया।